हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं उन लोगों के लिए जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जनरल अवेयरनेस मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी श्री मावो भंडार नायके, ऑप्शन नंबर सी गोल्डमेयर, ऑप्शन नंबर डी एलिजाबेथ डोमिटियन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्री मावो भंडार नायके। दुनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीलंका की श्री मावो भंडार नायके का नाम आता है। वह 1960 ईस्वी में श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। उन्होंने 3 बार 1960 से 65, 1970 से 77 तथा 1994 से 2000 प्रधानमंत्री के तौर पर अपने देश की सेवा की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पेंसिला, ऑप्शन नंबर बी खरदुंगला, ऑप्शन नंबर सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी लीपू लेक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लीपू लेक। लीपू लेक दर्रे का नाम है जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फ्लेरिन का एक अपर रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फ्लेरिन का एक अपर रूप है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी बोरोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। फ्लेरिन कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, इसलिए इसे बकी बॉल भी कहते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फ्लेरिन के नाम पर कार्बन के इस अपर रूप का नाम बकमिंस्टर फ्लेरिन रखा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोपाइन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनल, ऑप्शन नंबर डी प्रोपेनॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनल। प्रोपेनल एक एल्डिहाइड है। इसका रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CHO होता है। इसे प्रोपेनल डिहाइड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है।
उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए पुलकसेन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी कीर्तिवर्मन, ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हवर्मन, ऑप्शन नंबर डी मंगलसा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुलकसेन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकसेन प्रथम था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1982, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1979, ऑप्शन नंबर डी 1973। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट में 50 राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी इथाइल एसीटेट, ऑप्शन नंबर सी मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी मेथेनोइक अम्ल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट एक ईस्टर है। सभी ईस्टर में फल की बहुत तेज सुगंध पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम और असफल हो जाता है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम और असफल हो जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए निम्न स्तरीय वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी सामान्य वस्तुएं, ऑप्शन नंबर सी गौण वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी निम्न स्तरीय वस्तुएं तथा गौण वस्तुएं दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुएं मांग के नियम का पालन नहीं करती है। मांग के सामान्य नियम के विपरीत मूल्य में वृद्धि होने पर विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर ऐसी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस समय भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार इस प्रकार उल्लेखित हैं, जैसे फर्स्ट है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक।
मूल संविधान में 7 मूल अधिकार उल्लेखित थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेवल, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। 1857 ईस्वी के दौरान हुए विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, न्याय सूत्र किसने लिखी? न्याय सूत्र किसने लिखी? व्यास, गौतम, कपिल, चरक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम। न्याय सूत्र गौतम द्वारा लिखित है, जबकि प्रश्नोक्त अन्य ऋषियों में व्यास ने महाभारत की, कपिल ने शाक्य दर्शन की और चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अंध महासागर, ऑप्शन नंबर बी आर्टिका महासागर, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के निकट अवस्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर यानी 11,022 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? ऑप्शन नंबर ए कन्या, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कन्या। मसाई कन्या देश की जनजाति है। मसाई जनजाति कन्या के साथ साथ उत्तरी तंजानिया में भी निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाएं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएं का मुख्य घटक है। यह ऑक्सीजन के संवहन में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी में कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 21। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं
परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड निकाय मेन सिस्टम बोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जल चौगन की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल चौगन मतलब पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 5, 7 या 8? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, जबकि मैदानी पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राज्य विधानसभा के, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री के, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है भारत के निम्न राज्यों में से किस में महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? भारत के निम्न राज्यों में से किस में महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार में। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर है तमिलनाडु में है 73.4%, राजस्थान में है 52.1%, गुजरात में है 69.7%, बिहार में है 51.5%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शोभा डे, ऑप्शन नंबर बी अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर सी रीना राय, ऑप्शन नंबर डी शैली चोपड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रीना राय। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या रीना राय द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के मापने की सीमा क्या है? भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के मापने की सीमा क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 से 15, ऑप्शन नंबर बी 1 से 5, ऑप्शन नंबर सी 1 से 7, ऑप्शन नंबर डी 1 से 12। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 से 12। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप जनित तरंगों को जिस यंत्र द्वारा अंकित किया जाता है इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। मर्केली स्केल अनुभव आधारित स्केल है। इसके मापक 1 से 12 तक हैं। रिएक्टर स्केल गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई
पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 30 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान स्वीकृत हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। पहले इस विधि के दिवस के रूप में मनाया जाता था। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ये सभी करंट अफेयर्स आने वाले एसएससी एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनरल अवेयरनेस सेट 2 के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।